फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोज वर्ल्ड। सो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं इंग्लिश ग्रामर का लेसन स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका टॉपिक है सेंटेंस। और हाँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करिए, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक लिखते हैं, सेंटेंस। तो सेंटेंस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वाक्य। तो चलिए सेंटेंस का डेफिनेशन लिखते हैं। सेंटेंस का डेफिनेशन होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक complete sense is called sentence। तो सेंटेंस का डिफिनेशन होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सो लेट्स एक्सप्लेन इन हिंदी दैट शब्द, जब हम लोग कोई वर्ड्स को एक ऑर्डर में अरेंज कर कर लिखते हैं, जैसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में नंबर अरेंज करते, उसी तरह जब हम कोई वर्ड्स को एकदम अरेंज कर कर ऑर्डर में लिखते हैं और उसका एक मीनिंगफुल सेंसफुल मीनिंग बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। ओके। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल, the peacock is our national bird। ओके। सो मैंने सेंटेंस एग्जाम्पल लिया कि पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। सो देखिए ये कितने सारे वर्ड्स हुए, द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। सो ये सबको मिल के एक सेंसफुल एक सेंसफुल मीनिंग बना। ओके, सेंसफुल मीनिंग बना कि पिकॉक जो है वो अपना नेशनल बर्ड है। जब कोई भी जैसे सेंटेंस रहा जो मैंने लिखा है, पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, तो ये इतने सारे वर्ड से मिलकर एक ऑर्डर में अरेंज होकर सेंसफुल मीनिंग बनाया, तो जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। ओके। सो अब हम लोग पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड ऑफ सेंटेंस। तो हम लोगों ने तो अभी पढ़ा है कि सेंटेंस क्या होते हैं, जो वर्ड हम लोग अरेंज करके एक ऑर्डर में लिखते हैं और जो वो वर्ड का सेंसफुल मीनिंग बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस। तो अब हम लोग पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? सेंटेंस होते हैं 4 तरह के। देयर आर 4 टाइप of sentence. There are 4 types of sentence. Let's write their name. First, declarative or assertive। नेक्स्ट होता है इंट्रोगेटिव। थर्ड होता है
इम्पेरेटिव और फोर्थ होता है exclamatory. Let's write nice. तो पहला हम लोग का सेंटेंस होता है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस और चौथा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इन सब के बारे में। तो पहला हम लोग का सेंटेंस का टॉपिक है डिक्लेरेटिव और assertive सेंटेंस। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य। तो हम लोग हिंदी में साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। A sentence that states or declares something is called declarative or assertive sentence। ओके, तो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस का डेफिनेशन है अ सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। तो हिंदी में मैं बताती हूँ, तो जो सेंटेंस में आपको कुछ बता रहा, कुछ मतलब कोई चीज के बारे में बता रहा हो, कोई चीज को आपको दिखा रहा हो, जो सेंटेंस में आपको दिखाता है, कोई भी चीज के बारे में दिखा रहा है, कोई भी चीज के बारे में आपको बता रहा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। For example, okay. For example, you can take that the sun rises in the east. So the sun rises in the east. So मैंने पहला एग्जाम्पल लिया कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसका मतलब ये सेंटेंस में बता रहा है कि सूरज जो है वो ईस्ट में उगता है। यहाँ पे बताया गया है कि जो सूरज है वो ईस्ट में उगता है। जैसे भी आपको कोई सेंटेंस में अगर कोई चीज के बारे में बता रहा हो या कोई भी चीज के बारे में दिखा रहा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। ओके, तो चलिए हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा हम लोग का INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस। So इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन होगा a sentence that asks a question is called इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो
इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? तो जो सेंटेंस में आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो तो उस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में था कि अगर कोई सेंटेंस में आपको कोई चीज के बारे में बता रहा हो या दिखा रहा हो, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है कि तो कोई भी सेंटेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या हिंदी में बोल सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ये सेंटेंस में आपको पूछा जा रहा है, आस्किंग क्वेश्चन। ओके, इस सेंटेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ रहते हो। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर एड्रेस, तुम्हारा एड्रेस क्या है। अगर कोई भी सेंटेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, तो चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा हम लोग का है इम्पेरेटिव सेंटेंस। आई एम, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन देखते हैं। A sentence that expresses a command, a request, is called imperative. So imperative sentence का definition है a sentence that expresses a command, a request is called an imperative sentence. So जो भी sentence में आपको कोई ऑर्डर दे रहा हो, कोई काम करने का ऑर्डर दे रहा हो या कोई आपको रिक्वेस्ट कर रहा हो, सो उस सेंटेंस का हम लोग बोलेंगे imperative sentence. So likewise for the we can say that we can say as police shut the door. सो यहाँ आपको ऑर्डर दिया जा रहा है कि दरवाजा बंद करो। तो जो भी सेंटेंस में आपको कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो या आपको कोई रिक्वेस्ट किया जा रहा हो वो काम करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट बली शट दी डोर। ओके, सो इस सेंटेंस में आपको ऑर्डर दिया जा रहा है गिविंग। सो इस सेंटेंस में आपको ऑर्डर दिया जा रहा है गिविंग ऑर्डर। ठीक है, सो मैंने क्या बोला कि जो भी सेंटेंस में आपको अगर कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो या रिक्वेस्ट किया जा रहा हो उसको हम लोग बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, प्लीज डू इट। सो इस सेंटेंस में आपको इस सेंटेंस में आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है, आपको इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब यही होता है कि जो सेंटेंस में आपको कोई ऑर्डर दे रहा हो काम करने के लिए, कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो, उस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, सो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट। सो आवर नेक्स्ट इज exclamatory. So exclamatory sentence का definition है a sentence that expresses some
strong or sudden तो आपको ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की मैं बताती हूँ कि जो सेंटेंस में आपको अंदर से कुछ फीलिंग्स, अंदर से कोई सडन फीलिंग, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको कोई सेंटेंस में पता चलता है, अंदर से अचानक से कोई हम लोग को फीलिंग आता है या कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हम लोग को रहता है, तो उस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जिस सेंटेंस में आपको फीलिंग्स के बारे में बोल रहा है, अंदर से आपको सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, तो उस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से हाउ ब्यूटीफुल this how beautiful this rose is। ओके, तो यहाँ पे आपको सडन फीलिंग आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे अचानक से हम लोग को फीलिंग आया कि हाँ कितना सुंदर ये गुलाब है। तो जैसे हम लोग ले सकते हैं व्हाट अ शेम, ये अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि व्हाट योर शेम, यू आर नॉट शेम ऑन योर। ओके, सो जिस भी सेंटेंस में आपको कोई सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता हो, तो उस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो हम लोगों ने डिक्लेरेटिव सेंटेंस में देखा कि जो सेंटेंस में आपको कोई ऑर्डर या सॉरी आपको कोई चीज के बारे में बता रहा हो या दिखा रहा हो, तो उसको हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखा कि जिस सेंटेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जाता हो, तो उस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम लोग ने देखा कि जिस भी सेंटेंस में आपको कोई ऑर्डर या कोई रिक्वेस्ट किया जा रहा है कोई काम करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि जिसमें आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग आती हो, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।